हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे को जैसा कि आपको पता है कि हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो जितने भी पिछले वीक में हमने क्वेश्चंस अपने वीडियोस में करा है उन सभी क्वेश्चंस का आज हम रिवीजन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने वाले एग्जामों में 100% संभावनाएँ हैं कि पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा इस चैनल पर जीके जीएस जनरल अवेयरनेस, सभी एग्जाम्स के एनालिसिस और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं, ऑफिशियल नोटिस आते हैं, उन सब का मैं वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट करता रहता हूं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम फटाफट रिविजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पुरुषों के सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पुरुषों का सेक्स हार्मोन मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन, लेकिन स्त्रियों का जो सेक्स हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाए कि स्त्रियों के सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो एक ऑप्शन में दिया होगा आपको रिलैक्सिन हार्मोन। तो देखिए, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है एक्चुअली में ये स्त्रियों में ही हार्मोन रिलीज होता है, इन दोनों के छोड़ के। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि स्त्रियों का सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। इसके अलावा एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है, जो भी स्त्रियों के जब डिलीवरी यानी कि बच्चा पैदा होने के समय रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जब अगर आपसे क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाए तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है। बाय द वे, अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो दो यहाँ पे मुख्यतः होता है, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर आपसे जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़े, संख्या में पूछा जाए तो 46, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? तो मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? रजोवृत्ति, यानी कि मेनोपॉज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की नसबंदी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टॉमी। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। अभी मैंने स्त्रियों की आपको बताया कि ट्यूबेक्टॉमी, तो दोनों ही आपको याद रखना है। मेल के लिए ये हो जाएगा और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टॉमी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? तो गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है? पूर्व भ्रूणीय अवस्था, यानी कि प्री एम्ब्रोनिक स्टेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो बच्चा, बेबी जो पैदा होता है वो लड़का होता है या फिर लड़की, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पिता के गुणसूत्रों पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये टॉप 10 मुख्यालय से संबंधित हमने ये वीडियो लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो कि आपसे पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में मुख्यालय से, तो ध्यान से देखिएगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चीन में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, शंघाई, चीन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ओके, आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ICC का मुख्यालय? ऑप्शन नंबर ए, बी वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि दुबई, UAE। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNDP का
मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा सुपर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में कोरबा सुपर पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि गोरखपुर जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये आपको याद रखना है। तो गोरखपुर ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि एक्चुअली में हरियाणा में है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाम पे मत जाइए, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में है, ये आपको ध्यान देना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलंगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ओडिशा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा की यहाँ पे बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो काकरापार गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे अधिक है, 78.03%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। और ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में ही जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ही होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, और इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है। और समताप मंडल में ही जो जहाज़ उड़ती हैं यानी एरोप्लेन उड़ती हैं समताप मंडल में ही, तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल तक ही रह जाती हैं, जो कि समताप मंडल से नीचे है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए यानी कि पहला अगर आपसे पूछा जाए वो है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कि CO2 की अधिकता है, ये आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम उपसौर कहा जाता है। दोनों ही घटनाएं आपको याद रखनी है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। ओके। क्वेश्चन है, पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, वो है सूर्य, और दूसरा हमने आपसे पूछा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिरिस बेसिन किस ग्रह पर पाया जाता है? तो ये बुध ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध ग्रह किसके मध्य पाए जाते हैं? तो किन दो ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 में मिला था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 यानी कि 1922 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन सी वेलेस्ली के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो डायरेक्टली बजट शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है, ये आपको याद रखना है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में अनुच्छेद में वर्णन है, जो कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो मौसमी घटनाएं अभी मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल में होती है, और इसके ऊपर होता है समताप मंडल, और ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 1946 में। तो कैबिनेट मिशन का भारत में 1946 में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा है? तो 19 देशों की मुद्रा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, जितने भी सारे क्वेश्चन से पिछले वीक में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन थे, तो सभी के सभी क्वेश्चंस का हमने रिवीजन करवा दिया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको PDF प्राप्त करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके।